बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक मेरी इससे पहली वाली वीडियो में मौजूद है। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। बच्चों चलते हैं। बच्चों शो दैट साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गैमा इज इक्वल टू एस ओवर आर। बच्चों ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक अभी हम सॉल्व करेंगे। बच्चों सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों थोड़ा सा आपको कुछ फार्मूलों का इंट्रोडक्शन करवा दूं। बच्चों कुछ फार्मूले हैं बच्चों जो हमने करने हैं, जो इधर यूज़ होंगे। बच्चों ठीक हो गया। एक फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। यहाँ बी सी हो तो ए मिसिंग है ना, तो साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। याद देर में रखो। और साइन अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालनी है बच्चों तो साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का 2 डेल्टा ओवर बी सी, 2 डेल्टा ओवर बी सी आ जाएगा। और इस तरह डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 सी ए साइन बीटा, साइन बीटा। अब सी ए है, बी नहीं है, तो साइन बीटा आ गया। अगर साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डेल्टा ओवर सी ए, 2 डेल्टा ओवर सी ए। इन फार्मूलों का यूज़ है बच्चों यहाँ पे आगे। अब डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा है ना, ए और बी है, सी नहीं है तो साइन गैमा आ गया। अब साइन गैमा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ओवर ए बी, ठीक है। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, प्रैक्टिस करोगे तो ज़हन में रहेगा। बहुत फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में बच्चों। अब ये साइन अल्फ़ा बाय 2 ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी अंडर रूट साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2, ठीक है। इस तरह कॉज का, ये टैन का, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं बच्चों फार्मूले। ये सारे फार्मूले इन रिमेनिंग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर एंड तक जो क्वेश्चन है इनमें बच्चों यूज़ होने हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है एस बाय आर के इक्वल बच्चों को। अब साइन अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये देखो साइन अल्फ़ा का फार्मूला 2 डेल्टा ओवर बी सी, साइन बीटा है 2 डेल्टा ओवर सी ए, साइन गैमा है 2 डेल्टा ओवर ए बी, ठीक है। इस फार्मूले से हमने मॉडिफाई करके ये निकाला है, हमने ये वाला याद करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा का फार्मूला 2 डेल्टा, ठीक है। अल्फ़ा है ना, ए नहीं आएगा समझो, अब बी सी आ जाएगा। साइन बीटा है ना तो ऊपर वही आएगा 2 डेल्टा, बी नहीं आएगा, ए और सी आएगा। साइन गैमा तो 2 डेल्टा ओवर गैमा है, सी नहीं आएगा समझो, ए बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया। अब देखो इन सारों में 2 डेल्टा कॉमन आ रहा है तो हमने ऊपर 2 डेल्टा कॉमन ले लेना है। ये रहेगा 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर ए सी प्लस 1 ओवर ए बी। हमने इनका एलसीएम ले लेना है फर्दर सॉल्व करने के लिए। 2 डेल्टा, इनका एलसीएम आएगा ए बी और सी। हम यहाँ ले लेंगे ए बी और सी। देखो बी और सी है ना, ए नहीं है, यहाँ ए आ जाएगा। ए और सी है ना, इसको समझो दूसरे लफ्ज़ में इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बी से करेंगे। ए बी है ना, इसको हम सी से करेंगे। अच्छा आपने एक फार्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अगर हमने बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, 2s की इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल है, 2s की इक्वल है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 डेल्टा इंटू 2s डिवाइडेड बाई ए बी और सी, ए बी और सी आ गए बच्चों। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 डेल्टा s डिवाइडेड बाय ए बी और सी आ गया, ए बी और सी आ गया। अब देखो बच्चों हमने जब इसको करें कंपेयर तो एस हमें ऊपर चाहिए। हमारे पास एस के अलावा 4 डेल्टा है बच्चों, हमें एस चाहिए ना ऊपर, ठीक है। ये वाला 4 डेल्टा है, 4 डेल्टा को ख़त्म करना है तो 4 डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर, ठीक है, बाय 4 डेल्टा। 4 डेल्टा से डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। मतलब देखो ना 4 डेल्टा एस है ना, इसको हम 4 डेल्टा से इसको भी डिवाइड करेंगे
और ए बी सी इसको भी 4 डेल्टा से हमने बच्चों डिवाइड करना है, ठीक है। हमें ऊपर एस चाहिए था तो इसलिए इसको 4 डेल्टा से इसको भी डिवाइड कर दिया और इस वैल्यू को भी, ये और ये कट गया बच्चों। तो हमारे पास रह जाएगा एस ओवर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा बच्चों। अच्छा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा किसकी इक्वल है, ठीक है। ये आपको पता है ये फार्मूला आर की इक्वल था, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा आर की इक्वल। तो ये नीचे वाला सारा बच्चों क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा एस बाय आर, ठीक है। ये वाला सारा हमारा जो है, ये वाला सारा बच्चों, ये वाला सारा पोर्शन किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है। तो इसकी जगह हमने आर लिख दिया, तो ये हमारे पास बच्चों प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन में बात हो रही है कि शो दैट R1 R2 इंटू 10 गैमा बाई 2 ये वाला इक्वल है R3 माइनस R कॉट गैमा बाई 2 इक्वल है C। मतलब ये वाली सारा चीज़ भी C की इक्वल है और ये वाला सारा भी C की इक्वल है। मतलब इसको भी C की इक्वल प्रूव करना है और इसको भी हमने C के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इन दोनों को बारी बारी करना है। पहले हम इस सारे को C के ऊपर के इक्वल प्रूव करेंगे और फिर हमने इसको प्रूव करना है C की इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रूव दैट क्या है, R1 प्लस R2 इंटू 10 गैमा बाई 2 इक्वल है R3 माइनस R कॉट गैमा बाई 2 इक्वल है C के इक्वल, ठीक है बच्चों। ये हमने प्रूव करना है, इसको भी C के इक्वल प्रूव करना है और इसको भी हमने C के इक्वल ही हमने प्रूव करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। हम लेते हैं R1 प्लस R2 10 गैमा बाई 2, ठीक है। हमने सिर्फ इसको ले लिया हमने सबसे पहले, और इसको किसकी इक्वल प्रूव करना है, हमने C के इक्वल प्रूव करना है बच्चों। अब हमें पता है R1 की वैल्यू कितनी है, अभी हम पीछे फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। R1 है हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस ए और R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस बी बच्चों। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब 10 गैमा बाई 2, ठीक है बच्चों। आप देखो यहाँ पे 10 गैमा बाई 2 का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखवाया, ये वाला S माइनस ए S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी अंडर रूट। ये फार्मूले बच्चों आपने याद करने हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला है। तो क्या आ जाएगा, 10 गैमा बाई 2 की जगह S माइनस ए S माइनस बी डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस सी और इसके ऊपर बच्चों अंडर रूट आ गए, ठीक है। फार्मूले आपको याद होंगे इस एक्सरसाइज में, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ से हमने डेल्टा कॉमन ले लेना है। डेल्टा कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर S माइनस ए प्लस 1 ओवर S माइनस बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखो S माइनस ए S माइनस बी एक फार्मूला होता है ना, देखो S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये डेल्टा के इक्वल है ना अंडर रूट समेत। अब हमारे पास S माइनस ए और S माइनस बी है, ये और ये S और S माइनस सी नहीं है ना, ठीक है। S और S माइनस सी नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। S और S माइनस सी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखेंगे S माइनस ए है ना, S माइनस बी है और नीचे क्या है S इंटू S माइनस सी। किससे करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ S इंटू S माइनस सी और नीचे भी S इंटू S माइनस सी बच्चों। ये हमने खुद किया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हमने खुद किया। जो चीज़ मल्टीप्लाई करना है उसको हमने डिवाइड भी करना होता है बच्चों। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है। ये एलसीएम आएगा S माइनस ए S माइनस बी, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S माइनस बी प्लस S माइनस ए। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, ये सारा बन जाएगा S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय S और S स्क्वायर और S माइनस सी का होल स्क्वायर बच्चों।
यहाँ हमारे पास हो गया डेल्टा एस और एस 2s माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, हमने इसको नीचे वाले को ऐसे ही लिख देना है, s माइनस ए एस माइनस बी। ये बच्चों किसकी को होगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये खाली अगर अंदर वाला होना, खाली अंदर वाला, ठीक है, तो ये डेल्टा स्केयर की कुल होगा। ठीक है, ये अंदर वाला हम ले रहे हैं, अंदर वाला सारा डेल्टा स्केयर की कुल है, हम अंडररूट को नहीं यूज़ कर रहे अभी। और नीचे वाला ऐसे ही होगा, एस स्केयर इंटू एस माइनस सी का होल स्केयर, अंडररूट लगा रहेगा बच्चों। ठीक हो गया, ये सारा डेल्टा स्केयर की कुल है। अब बच्चों 2s किसकी कुल है, देखो a प्लस बी प्लस सी की कुल है। 2s किसकी कुल है, a प्लस बी प्लस सी की कुल है। अब हम 2s की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस 2s की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह आ जाएगा 2s की जगह ये वाली वैल्यू आ गई। बाकी सब हमने ऐसे ही लिख देना बच्चों, माइनस a माइनस बी, और नीचे जिस तरह लिखा है इसी तरह लिखेंगे, s माइनस ए एस माइनस बी। इन सब के ऊपर से अंडररूट कट गया ना बच्चों स्केयर से, तो हमारे पास ये रहेगा डेल्टा ओवर एस इंटू एस माइनस सी रह गया। ठीक है बच्चों, इस सब के ऊपर से अंडररूट कट गया, स्केयर स्केयर कट गया ना, तो ये रह गया हमारे पास, ए से कट जाएगा बच्चों और बी से कट जाएगा। ये हमारे पास आएगा डेल्टा और डेल्टा स्केयर सी डिवाइडेड बाय, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा स्केयर सी ओवर, ये सारा किसकी कुल होगा बच्चों, एस इंटू एस, ये डेल्टा स्केयर की कुल है। ठीक है, अगर ऊपर अंडररूट लगा होता तो डेल्टा की कुल था, ये और ये कट गया, ये हमारे पास बच्चों एक साइड प्रूव होगी, सी की कुल हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अभी ये वाली साइड प्रूव हुई है, ये वाली हमने सी की इक्वल प्रूव की है। अभी हमने बच्चों इसको प्रूव करना है कि ये भी सी के इक्वल है बच्चों। ठीक है, इसको हमने इसको भी अलग प्रूव करना है कि ये वाला हमारा पावर पार्ट जो है ये भी सी के इक्वल है। तो चलते हैं, आप इसको पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको प्रूव करना है, आर क्यू 3 माइनस आर कॉट गैमा बाय 2। ठीक है, इसको भी सी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी किसके इक्वल प्रूव करना है, सी के इक्वल, मतलब ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। चलो इसको इधर लिख ले, इसको भी सी की इक्वल प्रूव करना है। अब इसको लेके चलते हैं, R3 माइनस आर कॉट गैमा बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे, R3 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। R3 किसकी इक्वल होगा, डेल्टा ओवर एस माइनस सी माइनस आर, हमने ऐसे ही लिख देना बच्चों, आर हमारा किसकी इक्वल है, आर हमारा बच्चों इक्वल है डेल्टा ओवर एस के। अब बच्चों कॉट गैमा बाय 2 है बच्चों। ठीक है, कॉट गैमा बाय 2 का वो फार्मूला नहीं है बच्चों, देखो कॉट जो गैमा बाय 2 है ना, टेन गैमा बाय 2 का उल्ट हो जाएगा बच्चों। टेन जो है, कॉट जो है इसका उल्ट है ना, अगर फर्क करो कॉट गैमा बाय 2 निकालना है तो ये वैल्यू हमारी बच्चों उल्ट हो जाएगी, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अंडर रूट। ठीक है बच्चों, कॉट जो होता है वो टेन का उल्ट होता है, ये गैमा बाय 2 है, ये गैमा बाय 2, तो ये फार्मूले को उल्टा करके लिख देंगे, रिवर्स करके लिख देंगे बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी आ गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे इसको देखना है हमने बच्चों, अब हमने इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखना है, फार्मूला हमने कंप्लीट करना है। हमने इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए s और s माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बच्चों। यहाँ से हम डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर s माइनस सी माइनस 1 ओवर s, ऊपर तो ऐसे आएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए s इंटू एस माइनस सी, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे s इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बच्चों, और इस सारे के ऊपर बच्चों अंडर रूट आएगा। ठीक है, ये हमारा इसके ऊपर अंडर रूट भी आएगा, इसके ऊपर हमने अंडर रूट भी लगाना है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा
इनका एलसीएम लेंगे एस इंटू एस माइनस सी एलसीएम लेंगे तो इसको एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर एस आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक तरह का। ये हो जाएगा एस और एस एस स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर, जिस तरह अभी पीछे क्वेश्चन में किया वही चीज़ है सारी। ये हो जाएगा बच्चों फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और सारे के ऊपर अंडर रूट लगा देना है। डेल्टा एस माइनस एस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, साइन चेंज होंगे, एस इंटू एस माइनस सी। ये बच्चों इनका स्क्वायर कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, स्क्वायर दोनों के कट गए ना, और नीचे क्या हो जाएगा, ये सारा हमारा बच्चों डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है? डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गया। लेकिन डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है ना, अगर अंडर रूट समेत जब लिखते हैं ना वो डेल्टा के इक्वल है। अगर अंडर रूट ना, अगर ऊपर अंडर रूट लगा लेते हैं तो फिर डेल्टा स्क्वायर अलग लिखते हैं। मतलब ये पूरा अंडर रूट है ना, ये इसका अंडर रूट काट गया और इसके ऊपर अंडर रूट जो है वो डेल्टा के इक्वल है। ठीक है, अगर हम सिर्फ अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो फिर डेल्टा स्क्वायर लिखते हैं, अंडर रूट नहीं लिखा तो ये हमारा डेल्टा के इक्वल है बच्चों। अब हमारे पास आ गया बच्चों, ये देखो ये और ये कट गया, ये हो गया डेल्टा, ये रह गया सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, ये एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। बच्चों डेल्टा डेल्टा से कट गया, ये पूरा इससे कट गया तो हमारे आ गया ये सी की को लगे, तो हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया जो हमने प्रूव करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, शो दैट फॉर स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस गैमा बाय 2 इक्वल है, ये इक्वल है डेल्टा के, और सेम इस तरह आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2 ये भी डेल्टा की इक्वल है। मतलब ये वाली वैल्यू भी डेल्टा की इक्वल है प्रूव करनी है, और ये वाली वैल्यू भी डेल्टा की इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 2 3। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में आर की इक्वल प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में भी आर की इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें बहुत से फार्मूले हैं, आपने फार्मूलों को ध्यान से रखना है तो फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। अगर फार्मूले आप याद नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में मेन जो चीज़ है वो फार्मूले हैं बच्चों। तो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट है 4r, ठीक है, 4r कैपिटल आर कॉस अल्फा बाय 2। पहले हमने बच्चों ये वाली वैल्यू, ये स्टार्ट वाली वैल्यू है ना, हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने डेल्टा की इक्वल प्रूव करना है। ठीक हो गया, तो हम इसको लेके चलते हैं 4r कॉस अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 और कॉस गैमा बाय 2 बच्चों। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है, डेल्टा की इक्वल प्रूव करना है। इसको किसकी इक्वल प्रूव करना है? ये डेल्टा की इक्वल प्रूव करना है। अब हमने बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, इनके हमने फार्मूले याद किए थे ना, 4 और स्मॉल आर का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, ये हमारे पास है पहले 4 स्मॉल आर का फार्मूला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, फार्मूला याद किया था आपने, डेल्टा बाय एस, ये हो गया डेल्टा बाय एस स्मॉल आर का था। कैपिटल आर का फार्मूला था ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये बच्चों कैपिटल आर का था। अब कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 का हमने फार्मूला पहले याद किया था, पिछली एक्सरसाइज में भी यूज़ कर चुके हैं। कॉस अल्फा बाय 2 ये था एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी बच्चों, ये कॉस अल्फा बाय 2। कॉस बीटा बाय 2 का फार्मूला था एस इंटू एस माइनस बी, यहाँ बीटा है तो बी आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, और नीचे आएगा ए सी। कॉस गैमा बाय 2 एस इंटू एस माइनस सी, गैमा है तो सी आ जाएगा, और सी आया ना यहाँ में नीचे आएगा ए बी बच्चों। ठीक है, कॉस अल्फा बाय 2 तो यहाँ एस इंटू एस माइनस ए और नीचे बी सी, बीटा है तो एस इंटू एस माइनस बी और नीचे ए सी, ऊपर बी है नीचे ए सी, एस इंटू एस माइनस सी हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो 4 से कट गया, डेल्टा से कट गया, तो हमारे पास बाई रह गया ए बी सी ओवर एस। ठीक है, और इनको हम बच्चों एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, सबके ऊपर अंडर रूट लगाया तो हम एक को एक अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, ये होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, देखो
लिखेंगे पहले BC.AC.AB, ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा ABC ओवर S, और ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर बन जाएगा बच्चों, देखो S और S की पावर 3, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हो गया बच्चों, और नीचे बन गया ये देखो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर हो गया। इसको बच्चों S क्यूब को हम लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे, S इंटू S स्क्वायर लिख लेंगे, हम लिखेंगे ABC ओवर S। इसको फार्मूला बनाने के लिए देखो, फार्मूला बनाने के लिए इससे पहले S होना चाहिए ना, इसको S क्यूब को हम S स्क्वायर अलग कर देते हैं और S अलग कर लेते हैं, ये अंदर वाला ऐसी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, S3 था तो S2 और S1 कर दिया, और नीचे बच्चों ऐसे लिखेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ABC ओवर S, ये S स्क्वायर बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, और ये फार्मूला किसके इक्वल है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये सिर्फ अंदर अंदर बच्चों फार्मूला, ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। अगर अंडर रूट समेत हो ना तो फिर डेल्टा के इक्वल है, तो हमने अंडर रूट से बगैर देख रहे हैं, हम सिर्फ इन वैल्यूज़ को देख रहे हैं, ये अंदर वाली, इसके ऊपर अंडर रूट तो नहीं लगा हुआ ना, यहाँ पे अंडर रूट तो बाहर है ना, होल है, तो ऊपर अंदर वाला खाली सारा यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा, नीचे होगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये हो जाएगा ABC ओवर S। बच्चों इनके ऊपर सबके ऊपर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से कट जाएंगे तो सिंपल रह जाएगा S डेल्टा डिवाइडेड बाय A B और C, S डेल्टा ओवर A B और C बच्चों, ये ABC से कट गया, S से कट गया, तो ये हमारे पास बच्चों डेल्टा के इक्वल प्रूव हो गया बच्चों, ये हमारे पास डेल्टा की इक्वल प्रूव हो गया। अभी हमने बच्चों ये वाली साइड इसके प्रूव की है, अभी हमने बच्चों ये वाली साइड प्रूव करनी है, ठीक है, ये वाली साइड हमने इसकी इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं एक तरह का, ठीक है। ये है R स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2, ठीक है बच्चों। इसको भी हमने प्रूव करना है, डेल्टा के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये वाली साइड प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, ये वाली साइड इसको भी डेल्टा के इक्वल प्रूव करना है। तो अभी हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, R स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। इन एक्सरसाइज में बच्चों मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूले याद करने हैं, बाकी आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब कॉट अल्फा बाई 2 बच्चों, कॉट का फार्मूला कोई नहीं है, कॉट tan का उल्ट आता है बच्चों, कॉट जो होता है वो tan का उल्ट है, ठीक है। तो tan का जो फार्मूला बनता है ना उसको ऑपोजिट करके लिख देंगे बच्चों, ठीक है, मतलब tan अल्फा बाई 2 का जो फार्मूला होता है ना, ठीक है, उसको हम उल्ट कर देंगे। tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है S माइनस B S माइनस C ओवर S इंटू S माइनस A, तो कॉट का फार्मूला उसके ऑपोजिट करके लिख देंगे, ये हो जाएगा S इंटू S माइनस A डिवाइडेड बाय S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है बच्चों। tan का फार्मूला ये उल्ट करके लिख दिया, tan का फार्मूला था S माइनस B S माइनस C ओवर S इंटू S माइनस A, ठीक है, तो ये इसको हमने उल्टा कर दिया, तो ये हमारे पास कॉट का बन गया। अब कॉट बीटा बाई 2, तो वही tan बीटा बाई 2 का जो फार्मूला है उसको बच्चों हमने उल्ट करके लिख देना है, ये हो जाएगा S इंटू S माइनस B डिवाइडेड बाय S माइनस A इंटू S माइनस C हो गया बच्चों। अब कॉट गैमा बाई 2, वही tan गैमा बाई 2 का फार्मूला उल्ट कर देंगे, S इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय S माइनस A और S माइनस B हो गया बच्चों, S माइनस B हो गया, ठीक है। tan का फार्मूला ये उल्ट होता है ना, इसको उल्ट करके लिख दिया, तो ये हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2 का हमारे पास फार्मूले बन गए बच्चों। अब सेम हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो गया R स्क्वायर। अब देखो इन सारों को एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, जिस तरह पहले हमने पीछे अभी इससे पहले पार्ट में किया। देखो S इस तरह लिखो, S इंटू S माइनस A, S इंटू S माइनस B, S इंटू S माइनस C हो गया बच्चों, और नीचे है S माइनस B, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस C, फिर S माइनस, यहाँ पे बच्चों देखो S माइनस A को हम S माइनस A से काट सकते हैं, S माइनस B को S माइनस B के साथ और S माइनस C को S माइनस C के साथ काट सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा,
हमारे पास यहाँ पे बच्चों रह जाएगा आर स्क्वायर, एक तो देखो ना ये रह गया हमारे पास, इधर रख लो इस तरह, एक हमारे पास रह गया आर स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर हमारे पास बच्चों रह गया एस और एस की पावर 3 रह गया और नीचे डिवाइडेड बाय रह गया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रह गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बच्चों ये रह गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने नीचे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एस होना चाहिए बच्चों, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एस होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एस करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एस क्यूब, ये है ना हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एस बाय एस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई एस बाय एस कर देंगे बच्चों, ये एस ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास हो जाएगा एस की पावर 4 और नीचे ये एस, ये फार्मूला बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा एस 4 बाय, ये बन जाएगा बच्चों डेल्टा स्क्वायर, अंदर है ना रूट के अंदर है, डेल्टा स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया, अब हम इसको ख़त्म करेंगे, अंडर रूट से ख़त्म करेंगे तो S4 है तो ये हमारे पास रह जाएगा S2 रह जाएगा और डेल्टा 2 है तो ये कट के तो सिर्फ डेल्टा रह जाएगा। ठीक हो गया, हाफ रह जाती है ना, S4 है तो S2 रह जाएगा अंडर रूट से कट के और डेल्टा स्क्वायर है तो अंडर रूट से कट के डेल्टा रह गया। अच्छा, आपको पता है आर किसी को होता है डेल्टा ओवर, ठीक है, एस, डेल्टा ओवर एस है तो आर स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों, आर की वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है ना, और ये लिखेंगे एस स्क्वायर ओवर डेल्टा, ये हमने ऐसे लिख दिया, एस स्क्वायर से कट गया, एक डेल्टा इससे कट गया तो ये हमारे पास बच्चों डेल्टा के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, हैंस से प्रूव्ड हो गया जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है बच्चों, ये का R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2। बच्चों इस सारे को भी हमने R की इक्वल प्रूव करना है और इस पूरे को भी बच्चों हमने इसको भी R की इक्वल प्रूव करना है। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने इसको R की इक्वल प्रूव करते हैं बच्चों, हम ये लेते हैं पहले 4R साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2, हम इसको पहले प्रूव करते हैं, आर के इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक हो गया, फिर हम दूसरे को प्रूव करेंगे। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया फार्मूले हैं 4R साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और साइन गैमा बाय 2। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है, हमने अल्फा बीटा इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 4 कैपिटल आर की बच्चों वैल्यू क्या होती है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 बच्चों अभी हमने पीछे यूज़ किया था। ठीक है, बल्कि पीछे हम पढ़ चुके हैं साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला, ये एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी से बी सी और अंडर रूट आ गया, साइन अल्फा बाय 2 आ गया बच्चों। अब साइन बीटा बाय 2 एस माइनस सी एस माइनस ए, बी नहीं आएगा इसमें से, और ये आ जाएगा ए सी। गैमा बाय 2 ये आएगा एस माइनस ए सी, नहीं आएगा इसमें, एस माइनस बी ओवर ए बी। ये बच्चों हमने साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 के फार्मूले हमने लगा दिए बच्चों। यहाँ पे देखो, ठीक है, 4 से हम काट सकते हैं, ये हमारे पास आएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, इनको हम एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, सबके अंडर रूट है ना बच्चों, हम डायरेक्ट अगर लिख लें, आप डायरेक्ट लिखें, देखो एस माइनस बी हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा एस माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, एस माइनस सी और एस माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, एस माइनस ए और एस माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम बच्चों नीचे देखो ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन गया बच्चों।
और यहाँ पे बच्चों सब के ऊपर स्केयर हैं, ये अंडर रूट से कट जाएंगे, ये स्केयर अंडर रूट से कट जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा है ना, ये बन जाएगा एस माइनस, सीधा करके लिख लो, ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास बच गया ए बी और सी बन गया बच्चों, ए बी और सी बन गया बच्चों, ठीक है। ये ए बी सी इससे कट गया। यहाँ पे बच्चों फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अब हमारे पास है ना एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे हमारे पास बच्चों डेल्टा है, नीचे हमारे पास डेल्टा है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एस बाय मल्टीप्लाई एस कर देंगे बच्चों, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब s से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा डेल्टा स्केयर बन जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा स्केयर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा डेल्टा एस बन गया। ये सारा पूरा s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी डेल्टा, ठीक है ना। ये देखो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, अगर इसके ऊपर अंडर रूट हो तो ये डेल्टा की इक्वल है, अंडर रूट ना हो तो डेल्टा स्केयर की इक्वल है। अब इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है ना, ये डेल्टा स्केयर की इक्वल होगा। ये और ये कट गया बच्चों, ये हमारे पास बच गया डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा ओवर एस किसकी इक्वल होता है हमारे पास बच्चों, डेल्टा ओवर एस जो है हमारे पास बच्चों ये होता है आर की इक्वल होता है, सॉरी ये स्मॉल आर की इक्वल होता है, ये स्मॉल आर की इक्वल होता है। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, यहाँ पे देखो आर की इक्वल प्रूव करना था। अभी हमारे पास ये वाली साइड इसके प्रूव होगी, अब हमने दूसरी वाली साइड भी, ये वाली जो साइड है इसको भी हमने आर की इक्वल ही प्रूव करना है बच्चों, इसको भी हमने आर की इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड पोर्शन शुरू हो गया इसका, क्या है एस, ये था tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 एंड tan गैमा बाई 2, ठीक है। इसको भी किसकी इक्वल प्रूव करना है, इसको भी बच्चों हमने आर की इक्वल ही प्रूव करना है, इसको भी आर की इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे भी बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और इंशाल्लाह हमारा प्रूव हो जाएगा बच्चों। हम लेते हैं इसको एस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 और tan गैमा बाई 2, ठीक है। एस तो हमने ऐसे लिख देना है, tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू बच्चों, tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला आपको पता है, नहीं है तो याद करना है, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए बच्चों, ये tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला हो गया। फार्मूले आपने याद करने हैं इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों, बीटा बाई 2 एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी, गैमा बाई 2 का फार्मूला बच्चों एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी हो गया, एस इंटू एस माइनस सी। ये बच्चों हमने फार्मूले पुट कर दिए, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे बाहर हमारे पास है एस, अब देखो यहाँ पे एस माइनस बी एस सबके ऊपर अंडर रूट है, सबके ऊपर अंडर रूट, तो ये देखो एस माइनस बी 2 दफ़ा, एस माइनस सी 2 दफ़ा, एस माइनस ए 2 दफ़ा। हम इसको लिखेंगे एस माइनस ए का स्केयर, फिर एस माइनस बी का स्केयर देखो 2 दफ़ा है, और एस माइनस सी का होल स्केयर, और ऊपर अंडर रूट लगा देंगे फिर, और नीचे देखो बच्चों एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस, ये सारा हमारे पास इसी तरह आया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे एस एस और एस 3 दफ़ा लिखेंगे, एस क्यूब लिख दो, और ये हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी आ गया बच्चों। अब ये काट सकते हैं, एक एस माइनस इससे कट गया, एक एस माइनस बी इससे कट गया, एक एस माइनस सी इससे कट गया, तो हमारे पास होगा एस अंडर रूट के अंदर अब रह गया हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस 4 रह गया बच्चों, डिवाइडेड बाय एस 3 रह गया, डिवाइडेड बाय एस 3। अब यहाँ पे बच्चों फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसके साथ एस होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ एस होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे एस को। हम इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये एस माइनस ए है ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, ठीक है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या कर देते हैं हम यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें एस बाय एस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे एस माइनस एस से। अब ये वाला एस इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा एस 3 था और ये अंडर रूट के अंदर है ना एस 4 बन गया, ये हो गया एस, ये अंदर बच्चों अंदर जो है ये बन गया डेल्टा स्केयर अंडर रूट के बगैर, और नीचे एस 4, और इसके ऊपर को सारे के ऊपर लगा देंगे हमने बच्चों अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अंदर है अंडर रूट के बगैर था तो डेल्टा स्केयर है, अंडर रूट लगाएं
ठीक है। अंडर रूट जब हट जाएगा तो ये डेल्टा रह जाएगा, ये हो जाएगा एस इंटू डेल्टा ओवर एस स्क्वायर बच गया। ठीक है बच्चों, ये 4 है ना, अंडर रूट खत्म हो गया तो एस स्क्वायर रह गया, एक एस इससे कट गया तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा ओवर एस बच्चों किसकी इक्वल होता है, स्मॉल आर की इक्वल होता है। और यही हमने प्रूव करना था बच्चों, यही हमने इसको प्रूव करना था कि ये आर की इक्वल है बच्चों। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट, बहुत इजी था, सिर्फ फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं। फार्मूले जब अप्लाई कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। थर्ड पार्ट बच्चों, सिर्फ बार बार आपको फिर यही बता रहा हूँ कि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले याद करने हैं बच्चों। अगर आपको फार्मूले आएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। थर्ड पार्ट है आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 और सीकन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल है बी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 और सीकन बीटा बाई 2 इक्वल है सी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और सीकन गैमा बाई 2। ठीक है बच्चों, ये 3 स्टेप हैं बच्चों। यहाँ पे देखो 3 स्टेप में है। हमने पहले इस सारे को बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आर की इक्वल प्रूव करना है, फिर बच्चों इस वाले पोर्शन को भी आर की इक्वल प्रूव करना है और इस वाले पोर्शन को भी आर की इक्वल प्रूव करना है बच्चों। 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले हम इसको आर की इक्वल करते हैं, फिर इसको आर की इक्वल करेंगे और फिर लास्ट वाले को आर की इक्वल करते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हम पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये वाला ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 और सीकन अल्फ़ा बाई 2। ये किसकी इक्वल प्रूव करना है बच्चों, इसको आर की इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लेंगे इसको ए साइन बीटा बाई 2। अब बच्चों साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला खुद याद रखना, एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर सी ए इसके ऊपर आ गया अंडर रूट साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। और बच्चों सीकन किसका उल्ट होता है, ये सीकन कॉज का उल्ट होता है, सीकन का उल्ट होता है। सीकन जो है वो काज का उल्ट होता है। ठीक है बच्चों, काज का जो काज अल्फा बाई 2 का जो फार्मूला है ना उसको ऑपोजिट कर दो। काज अल्फा बाई 2 का फार्मूला जब ऑपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए बच्चों। ठीक है, सीकन किसका उल्ट होता है, कॉज का उल्ट होता है, तो कॉज का फार्मूला उल्ट कर दिया। कॉज का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए और बी सी होता है ना, तो सीकन के लिए ये हमारे पास उल्ट हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। अब सबके ऊपर बच्चों अंडर रूट है, हम इनको एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं सारों को बच्चों। ये हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए फिर एस माइनस ए ये वाला एस माइनस बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चा सी, इसको इसी तरह लिखो अभी सी ए बी और एस इंटू एस माइनस ए बच्चों। अभी हम सबको एक अंडर रूट के अंदर हमने लिखा है बच्चों। ये हमारे होएगा ए। अब देखो यहाँ पे बी और सी कटेगा बच्चों। ये देखो बी से कट गया और सी से कट गया। ठीक हो गया। एस माइनस ए हमारे पास बच्चों एस माइनस ए से कट गया। अब हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या रह गया बच्चों, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रह गया। और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया ए स्क्वायर और एस रह गया, ए स्क्वायर और एस रह गया बच्चों। अब यहाँ पे अगर गौर किया जाए बच्चों, देखो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ इसके साथ एस होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे एस से। ठीक है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हमने इसके साथ एस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये एस यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड में बन जाएगा ए स्क्वायर और एस स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब बच्चों ये अंदर वाला सारा किसकी इक्वल होता है, ये होगा डेल्टा स्क्वायर और नीचे वाला ए स्क्वायर एस स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट।
अब ये से कट गया, इनके स्केयर कट गया, ये हो जाएगा डेल्टा ओवर ए एस, डेल्टा ओवर ए एस, स्केयर कट गया ना, ए से कट गया तो हमारे पास आएगा डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है बच्चों। डेल्टा ओवर एस किसकी इक्वल होता है, आर की इक्वल हो गया। अब हमारे पास अभी बच्चों ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है, ये वाला आर की इक्वल। अभी हमने सेकंड वाले पार्ट को प्रूव करना है आर की इक्वल, फिर थर्ड वाले को बच्चों हमने प्रूव करना है, ठीक है। तीनों को हमने इसी तरह आर की इक्वल प्रूव करना है बच्चों। अभी हम सेकंड पार्ट इसी का करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 एंड सीकन बीटा बाय 2, सीकन, इसको भी बच्चों हमने आर की इक्वल ही प्रूव करना है, इसको भी हमने आर की इक्वल ही प्रूव करना है बच्चों। तो अभी हमने इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, ठीक है। हमने बी ऐसे ही लिखना है, साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। ये बच्चों फार्मूले आपने याद करने हैं, साइन गैमा बाय 2 एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी आ गया बच्चों। यहाँ में देखो बच्चों सीकन है, अब सीकन किसका उल्ट होता है, कॉज का उल्ट होता है, ठीक है। कॉज बीटा बाय 2 का जो फार्मूला होता है उसको हम ऑपोजिट करके लिख देंगे, कॉज बीटा बाय 2 का फार्मूला हम इसको ऑपोजिट कर लेंगे, एस इंटू एस माइनस बी। वैसे होता है कॉज बीटा का फार्मूला एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए होता है ना, लेकिन सीकन है तो कॉज का उल्ट है, तो इसलिए फार्मूला हमने ऑपोजिट करके लिख दिया। अब बच्चों इन सारों को एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। ये देखो एस माइनस, इसको ऐसे ही लिख दो अभी, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू सी ए, बिल्कुल जिस तरह अभी पीछे बांट गया उसी तरह हो गया। देखो ये लिखेंगे बी सी ए बी और एस इंटू एस माइनस बी बच्चों, एस इंटू एस माइनस बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों एस माइनस बी से कट जाएगा, ये एक ए से कट जाएगा और एक सी से कट जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर रह जाएगा बच्चों हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे बच्चों हमारे पास रह गया डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर रह गया, बी स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पे बच्चों वही फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ इसके साथ एस नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करेंगे, एस बाय एस कर देंगे, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लंबा कर दो, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये एस के साथ इसके साथ एस आ गया, और नीचे बच्चों ये हो जाएगा एस, नीचे एक बच्चों ये एस भी बचा हुआ है, ये देखो ये एस भी बचा हुआ है, इसके साथ लिख लेंगे एस, ये एस और एस स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास है बी। अब ये सारा बच्चों हमारे पास होता है डेल्टा स्क्वायर की इक्वल है, अभी हमने पीछे भी प्रूव किया, और नीचे है एस स्क्वायर और बी स्क्वायर बच्चों, ये रहेगा बी इंटू ये हो गया कट गया डेल्टा ओवर एस और बी बच गया, ठीक है, ये स्क्वायर से कट गया ना एस और बी से कट गया, ये बच गया हमारे पास बच्चों डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस किसकी इक्वल होता है, आर की इक्वल होता है, यही हमने प्रूव करना था बच्चों, ठीक है, इसको भी हमने आर की इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। इसका एक थर्ड पार्ट रह गया, हमने वो भी करना है अभी, ठीक है, 3 पार्ट हैं, तीनों को हमने आर की इक्वल प्रूव करना था। थर्ड पार्ट है बच्चों सी इंटू साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और सीकन गैमा बाय 2, ठीक है बच्चों, इसको भी हमने आर की इक्वल प्रूव करना है, इसको भी आर की इक्वल प्रूव करना है। बिल्कुल सेम टाइप का मेथड है, सेम टाइप का, बस फार्मूले वही है, साइन अल्फा बाय 2 ये फार्मूला हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला बच्चों एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर सी ए, और सीकन किसका उल्टा होता है बच्चों, काज का, काज गैमा बाय 2, काज गैमा बाय 2 का फार्मूला बच्चों उल्ट हो जाएगा, ठीक है, सीकन है ना, काज का फार्मूला उल्ट कर दो, ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी बच्चों,
अब इनको एक अंडर के अंदर लिख लेंगे, ये हमारे पास होगा सी, ये हमारे बच्चे बन जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस ए इंटू ए बी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बी सी, सी ए और एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी बच्चों। अब देखो एस माइनस सी से कट गया, ए से कट गया और बी से कट गया। ये हमारे पास बचेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और एस बच गया, सी स्क्वायर और एस बच गया। सेम बच्चों वही फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें एस चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई एस करेंगे और डिवाइड भी एस करेंगे, तीनों पार्ट एक जैसी हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा एस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा सी स्क्वायर एस स्क्वायर, सी स्क्वायर और एस स्क्वायर। ये हो जाएगा सी और अंडर काट के डेल्टा ओवर सी एस आ जाएगा, डेल्टा ओवर सी एस, सी से कट गया तो बच गया डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा ओवर एस किसकी इक्वल है बच्चों, आर की इक्वल है, जो हमने प्रूव करना था बच्चों, जो हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था जो कि प्रूव हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, प्रूव दैट, प्रूव करना है 4r साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2 बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है बच्चों। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है हमने और इसको r1 की को लिखना है 4 और r की वैल्यू क्या होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा साइन अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखो बच्चों अल्फा बाई 2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अल्फा बाई 2 की वैल्यू है एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी आ गया बच्चों। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 आ गया और इसके ऊपर अंडर लगा देंगे। अब यहाँ साइन है, यहाँ पे कॉज है बच्चों, यही पॉइंट है ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट ध्यान में रखना है, कॉज है यहाँ पे, कॉज बीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे कॉज वाला फार्मूला लगाना है बच्चों, यहाँ पे कॉज वाला एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय सी ए और कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉस, ये दो कॉस के फार्मूले हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है कि ये जो दो फार्मूले यहाँ पे कॉस के लगे हैं और यहाँ पे साइन का लगा है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों ये तो ऐसे ही लिखेंगे ना 4 ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये सब के ऊपर अंडर लगाए तो इनको एक अंडर के अंदर लिख लेंगे। देखो s माइनस बी और s माइनस बी 2 दफ़ा आया हुआ है, s माइनस बी का स्क्वायर लिख लेंगे। s माइनस सी और s माइनस सी, s माइनस सी का स्क्वायर 2 दफ़ा आया हुआ है, s और s का स्क्वायर सब 2 दफ़ा बच्चों आए हुए हैं, तो हमने इनको स्क्वायर लगा के लिख दिया। और नीचे देखो b और b स्क्वायर हो गया, c और c स्क्वायर हो गया, a और a स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 4 से काट देंगे, ये हमारे पास आएगा ए बी सी ओवर डेल्टा। इन सब के बच्चों स्क्वायर काट गए तो हमारे पास आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस डिवाइडेड बाय ए बी और सी बच्चों रह गया, ए बी और सी रह गया बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए बी सी से हम काट लेंगे, हमारे पास रह गया एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब यहाँ पे बच्चों फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए एस माइनस ए चाहिए। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हमें एस माइनस ए, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बच्चों। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, ये वाला एस माइनस बी था हमारे पास और एस माइनस सी भी था, डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस ए। अब ये बच्चों ऊपर वाला सारा ही हमारा डेल्टा स्क्वायर की इक्वल हो जाता है। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा और नीचे होगा डेल्टा इंटू एस माइनस ए। डेल्टा से कट गया तो ये हमारे पास बच गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए। ये बच्चों डेल्टा ओवर एस माइनस ए हमारा होता है R1 की इक्वल। डेल्टा ओवर एस माइनस ए किसकी इक्वल होता है, R1 की इक्वल होता है और यही हमने प्रूव करना था, R1 की इक्वल प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से वही फार्मूले हम लगाते जाएंगे तो क्वेश्चन खुद सॉल्व होता जाएगा बच्चों।
क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा बच्चों। ये था हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। 4r cos अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और cos गैमा बाई 2, ये हमने प्रूव करना है R2 के इक्वल है बच्चों। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो सेकंड पार्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लाजमी इनमें से एक पार्ट लाजमी आ जाता है बच्चों। इन दोनों में से एक पार्ट लाजमी पेपर में आ जाता है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उसी तरह 4r की वैल्यू है ABC/4 डेल्टा cos अल्फ़ा बाई 2। बच्चों cos अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस a/BC। cos बीटा बाई 2 का फार्मूला होता है बच्चों, सॉरी साइन बीटा बाई 2 है, ये साइन बीटा बाई 2। साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला होता है s माइनस सी इंटू एस माइनस a डिवाइडेड बाय सी ए। और cos गैमा बाई 2 का फार्मूला है बच्चों s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखो एक साइन का है ना, ठीक है, और ये दोनों काज के हैं, ये दोनों काज के हैं। ये साइन वाला फार्मूला लगाया और ये दोनों में काज वाले फार्मूले लगाए बच्चों। ये इनमें ये देन में रखना है, मिक्स अप है, ठीक है बच्चों, ये मिक्स है। अब हमारे पास ये 4 से कट गया, ये हमारे पास आएगा ABC/, डेल्टा, और इनको बच्चों अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा देखो s माइनस ए और s माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। s माइनस सी और s माइनस सी ये हो गया s माइनस सी का होल स्क्वायर। s और s बच्चों s का स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय रह गया देखो a और a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया। सेम है ABC/, डेल्टा, इनके ऊपर से अंडर रूट काट जाएंगे, ये रह जाएगा s इंटू एस माइनस ए और s माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी और सी बच्चों। इनके ऊपर से अंडर रूट कट गए, ए बी सी से कट गया। अब देखो बच्चों फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे s माइनस ए और s माइनस सी है ना, s माइनस बी चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस बी बाय s माइनस बी से बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऊपर s इंटू एस माइनस ए और फिर ये वाला s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाय ये डेल्टा और s माइनस बी बच्चों। ये सारा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर। अगर ऊपर अंडर रूट होता है डेल्टा की इक्वल होता है, स्क्वायर नहीं है तो डेल्टा स्क्वायर हो गया। और डेल्टा इंटू एस माइनस बी, डेल्टा डेल्टा से कट गया तो ये बच गया बच्चों डेल्टा ओवर एस माइनस बी के इक्वल हो गया। और डेल्टा ओवर एस माइनस बी किसके इक्वल होता है, R2 के इक्वल होता है बच्चों, R2 के इक्वल होता है। और यही हमने प्रूव करना था बच्चों, यही हमने प्रूव करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, 7 के दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि मैं एक्सरसाइज में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हाईलाइट करवाता हूं, तो इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें। जब आपके पास एग्जाम होंगे, ये एक्सरसाइज वैसे भी लेंथी है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट। इसमें बच्चों हमने प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है R1 इक्वल है S tan अल्फ़ा बाई 2, S tan अल्फ़ा बाई 2, मतलब ये R1 इक्वल है S tan अल्फ़ा बाई 2 या S tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल है R1 की इक्वल है बच्चों। ये हमने प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम सॉरी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं S tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसको हमने इसकी इक्वल प्रूव कर लेते हैं। S तो ऐसे ही आएगा बच्चों, tan अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला हमने लिख देना है। tan अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, आपने याद रखना है S माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय S इंटू एस माइनस ए बच्चों। ठीक है, S इंटू एस माइनस ए हो गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखो फार्मूला कंप्लीट करना है। एक फार्मूला होता है ना S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये एक फार्मूला होता है
अंडर लगाएंगे तो डेल्टा के इक्वल होता है। ये देखो s माइनस बी एस माइनस सी है, s माइनस बी एस माइनस सी है, s इंटू एस माइनस सी मिसिंग है बच्चों, s इंटू एस माइनस सी मिसिंग है, तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे s इंटू एस माइनस ए से, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे लिख देते हैं, s देखेंगे s माइनस बी एस माइनस सी ऐसे लिख दिया, ये भी हमने ऐसे लिख दिया, s इंटू, इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है s इंटू एस माइनस ए से, ऊपर भी और नीचे भी s इंटू एस माइनस ए। जो चीज़ हमें मल्टीप्लाई करनी है उसको डिवाइड भी करना है, जो डिवाइड करनी है उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर एक फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे पास बच्चे बन जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे बन गया बच्चों s और s स्क्वायर हो गया और s माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास ये, और अंदर वाला हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ इसको ऐसे ही लिखते हैं, एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये बन जाएगा बच्चों s और डेल्टा स्क्वायर, ये अंडर रूट से कट गया, ये रहेगा डेल्टा, और नीचे रहेगा s इंटू एस माइनस ए हो गया बच्चों, s इंटू एस माइनस ए, डेल्टा डेल्टा से कट गया। अब डेल्टा और s माइनस ए किसकी इक्वल होता है, डेल्टा और s माइनस ए होता है बच्चों r1 की इक्वल होता है, डेल्टा और s माइनस ए किसकी इक्वल है, r1 की इक्वल है, जो कि हमने यही प्रूव करना था बच्चों, r1 की इक्वल प्रूव करना था। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था, 8 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह का बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ही वही बात है कि फार्मूले आपने याद करने हैं बच्चों, फार्मूले याद होंगे तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए एक्सरसाइज। सेकंड पार्ट, R2 इक्वल है S tan बीटा बाई 2, R2 इक्वल है S tan बीटा बाई 2 बच्चों। अब हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है, कि S tan बीटा बाई 2 इक्वल टू R2 के इक्वल है बच्चों। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास S tan बीटा बाई 2। अब हमने बीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर देनी है, tan बीटा बाई 2, ये हो गया S माइनस सी S माइनस ए डिवाइडेड बाय S इंटू एस माइनस बी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फिर वही बात आगे गौर करें, क्या चीज़ मिसिंग है बच्चों, s माइनस ए है, s माइनस सी है, s और s माइनस बी नहीं है बच्चों, s और s माइनस बी नहीं है, हम इसको वही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है, s और s माइनस बी से। दोबारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे देखो s ये बाहर है ना, s माइनस सी भी है, s माइनस ए भी है, s इंटू एस माइनस बी। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हमें, s इंटू एस माइनस बी ऊपर भी और s इंटू एस माइनस बी नीचे भी हम कर देंगे, ठीक हो गया। ऊपर हमें चाहिए और नीचे हम जा रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिवाइड करना पड़ता है। ये हमारे पास हो जाएगा s अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, ये बन जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा बच्चों s और s स्क्वायर और s माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जगह s, और ये ऊपर बन जाएगा बच्चों सारा डेल्टा स्क्वायर, और नीचे ऐसे ये भी लिख लेते हैं s स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जगह s, ये डेल्टा स्क्वायर जो है कट जाएगा, अंदर रहेगा डेल्टा, और नीचे ये कट गया स्क्वायर से s इंटू एस माइनस बी रह गया बच्चों, ठीक है। s s से कट गया तो डेल्टा ओवर s माइनस बी बच्चों किसकी इक्वल होता है, ये होता है R2 की इक्वल होता है, जो कि हमने प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सेम टाइप का था, उसी तरह का था। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, R3 इक्वल है S tan gamma बाई 2, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने बच्चों इसको R3 की इक्वल प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड S tan gamma बाई 2, ये हमारे पास s हो गया, और tan gamma बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी बच्चों, ठीक हो गया। सेम वही फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखो s माइनस ए एस माइनस बी है ना, s इंटू एस माइनस सी नहीं है,
ये हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एस इंटू एस माइनस सी से, एस इंटू एस माइनस सी मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे बन जाएगा एस, ऊपर हमारा सारा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा बच्चों, और नीचे बन जाएगा एस और एस, एस स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा एस, ये स्क्वायर कट गया तो सिर्फ रह गया डेल्टा, और नीचे एस और एस माइनस सी रह जाएगा, क्योंकि इनके स्क्वायर कट जाएंगे ना, एस एस से कट गया तो ये बच्चों आया डेल्टा और एस माइनस सी। तो ये हमारे किसकी इक्वल होता है, R3 की इक्वल है बच्चों, किसकी इक्वल है, R3 की इक्वल है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट कि R इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन अल्फा बाय 2, मतलब ये वाला भी R की इक्वल है, एस माइनस बी टेन बीटा बाय 2 ये भी R की इक्वल है, और एस माइनस ये C आता है बच्चों, यहाँ पे A यहाँ भी यहाँ C आता है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये सही कर लें, C आता है, ठीक है। यहाँ पे एस माइनस सी टेन गैमा बाय 2 ये भी R की इक्वल है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तीनों R की इक्वल है बच्चों। ये हमने तीनों को बारी बारी प्रूव करना है, और तीनों को हमने R की इक्वल ही प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। ये मैंने कहा था क्वेश्चन सही कर लें, यहाँ पे C आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इस पोर्शन को लेते हैं, हम ये वाला पोर्शन R की इक्वल रखेंगे, फिर इसको R की इक्वल प्रूव करना है, फिर इसको R की इक्वल प्रूव करना है, तीनों को बारी बारी हमने प्रूव करना है। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। हम पहले इसको लेते हैं एस माइनस ए टेन अल्फा बाय 2, हम इसको पहले प्रूव करते हैं कि ये R की इक्वल है बच्चों। तो हम यहाँ पे टेन अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, एस माइनस ए, ठीक है। टेन अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या है, टेन अल्फा बाय 2 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे पुट करनी है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए बच्चों। ये टेन अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो बच्चों, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है हमने बच्चों। अब देखो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखो बी और सी है, एस और एस माइनस ए नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस ए, ये लिख दिया ना, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एस इंटू एस माइनस ए चाहिए ऊपर भी, और एस इंटू एस माइनस ए नीचे भी, हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ये बच्चों एस माइनस ए, और ये हमारे पास बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया, और नीचे हमारे पास क्या बन गया बच्चों, एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया एस माइनस ए इंटू, ये अंडर के अंदर बच्चों क्या बन जाएगा, ये सारा हमारा डेल्टा स्क्वायर बन गया, और नीचे हमने ऐसे लिख देना एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए बच्चों। ये हो गया एस माइनस ए, और इससे कट गया, ये रह गया डेल्टा और एस इंटू एस माइनस ए, ये स्क्वायर है इसका, ठीक है। इनके स्क्वायर कट गए ना, ये एस माइनस ए एस माइनस ए से कट गया बच्चों, ये हमारे पास आएगा डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा ओवर एस किसकी इक्वल होता है, आर की इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना था बच्चों, यही हमने प्रूव करना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों यहाँ पे, अब हम उसको लेके चलते हैं। अब हमने इसको देखना है कि एस माइनस बी टेन बीटा बाई 2 ये भी हमारा आर की इक्वल है बच्चों, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है, कि एस माइनस बी टेन बीटा बाई 2 ये भी हमारा आर की इक्वल है। तो ये लिखेंगे एस माइनस बी टेन बीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। टेन बीटा बाई 2 की वैल्यू है बच्चों एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए भी है सी भी है, हमें चाहिए एस इंटू एस माइनस बी चाहिए। ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमने अगले स्टेप में बेशक कर लो, जैसे में कर लो, ठीक है। एस माइनस सी है ना, एस इंटू एस माइनस बी नहीं है, ये हमारे पास हो जाएगा एस माइनस बी बाहर हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर बन जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा एस माइनस बी, ये अंदर बन गया बच्चों डेल्टा स्केयर और नीचे सेम ऐसे लिखेंगे एस स्केयर इंटू एस माइनस बी का होल स्केयर। ये हो जाएगा एस माइनस बी इंटू डेल्टा ओवर एस इंटू एस माइनस बी। एस माइनस बी से कट के बच्चों हमारे पास बच गया डिनोमिनेटर में डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा ओवर एस भी हमारा किसकी इक्वल होता है, आर की इक्वल होता है। इसको भी हमने बच्चों आर की इक्वल प्रूव करना था बच्चों। ये हमारा इसका सेकंड पोर्शन था। अब हमारे पास इसका थर्ड पोर्शन है, 3 पार्ट से, तीनों को बारी बारी हमने आर की इक्वल प्रूव करना था बच्चों। अब हमने प्रूव करना है, ठीक है, एस माइनस सी। मैंने आपको सही करवाया ना कि एस माइनस सी आता है, एस माइनस सी टेन गैमा बाय 2, और इसको भी हमने बच्चों आर की इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इधर भी वैल्यू पुट कर देंगे, हम लिखेंगे एस माइनस सी टेन गैमा बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, टेन गैमा बाय 2 की वैल्यू होती है बच्चों एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी। अब देखो इसको कंप्लीट करने के लिए एस इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको इस तरह कर दो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी। किससे करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी बच्चों हो गया। ये हमारे पास होगा एस माइनस सी ऐसे हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस स्केयर इंटू एस माइनस सी का होल स्केयर। तो ये हो जाएगा एस माइनस सी। ये ऊपर बच्चों हमारे पास बन जाएगा डेल्टा स्केयर, और नीचे होगा इसी तरह एस स्केयर और एस माइनस सी का होल स्केयर। ये कट जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एस माइनस सी हो गया, और ये हो गया डेल्टा ओवर एस इंटू एस माइनस सी। एस माइनस सी कट गया, डेल्टा ओवर एस बच्चों, तो डेल्टा ओवर एस किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था बच्चों कि डेल्टा ओवर ये भी आर की इक्वल है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। ठीक है बच्चों, ऑफ द ट्राइंगल हैविंग साइड 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। रेडियस ऑफ द इन सर्कल, बच्चों इन सर्कल का जो रेडियस होता है ना उसको हम कहते हैं स्मॉल आर से, और रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है इसको कैपिटल आर से शो करते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है, स्मॉल आर और कैपिटल आर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके ऊपर एक तो लगा लें स्टार और इसके ऊपर लिख दें पॉइंट, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल का जो रेडियस होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से। और द सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है बच्चों उसको हमने किससे शो करना होता है, कैपिटल आर निकालना है। ये चीज़ें इनमें रख लेनी है, ठीक हो गया। ए बी सी की हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम पहले लिखेंगे ए गिवन है 7 सेंटीमीटर, बी गिवन है 12 सेंटीमीटर और सी गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है बच्चों। रेडियस ऑफ इन सर्कल इसको बोलते हैं स्मॉल आर, ठीक है। एक तो स्मॉल आर हमने फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल इसको बच्चों कैपिटल आर से शो करते हैं, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर शो करते हैं, ठीक हो गया। आपको थोड़ा मैं बता भी देता हूं, ठीक है। अगर बच्चों हमारा जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर होगा, ये हो गया इन सर्कल, कौन सा हो गया, इन सर्कल होगा, इसका हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। इसका हमने रेडियस फाइंड करना है, ये समझो स्मॉल आर हो गया, ठीक है। सर्कल अगर ट्राइंगल के अंदर होगा उसको इन सर्कल बोलते हैं, समझो स्मॉल आर फाइंड करें। ये आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया कि आप बनाएं, ठीक है। और एक जो है अगर ट्राइंगल के बाहर सर्कल होगा, अगर ट्राइंगल के बाहर सर्कल होगा इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे, सर्कम सर्कल्स।
और इसका जो बच्चों सेंटर से ये जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना स्मॉल आर और कैपिटल आर लेंगे। इन सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल आर है और कैपिटल रेडियस का जो सर्कल है वो कैपिटल, और इन सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल आर है बच्चों, और सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने s की वैल्यू निकाली और डेल्टा की वैल्यू निकाली है। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। a से मुराद क्या है 7, 12, 15 डिवाइडेड बाय 2। इन सबको ऐड कर देंगे 7, ये हो जाएगा देखो 5 to 7, 7, 14, 4, 1 कैरी 1 2 3 34 बाय 2, तो हमारे पास बच्चों आएगा 17 आ गया। s की वैल्यू आ गई 17 आ गई। ठीक है, अब हमने डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। s की वैल्यू बच्चों 17, फिर कर देंगे 17 माइनस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बच्चों 7, 17 माइनस b की वैल्यू है 12, और 17 माइनस c की वैल्यू 15। इस तरह के आपने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये चीज़ें गैस करनी थी। ठीक हो गया, ये हो जाएगा 17 माइनस 7 10 हो गया, 17 माइनस 12 5 हो गया, 17 माइनस ये हो गया 2 हो गया। इन सबको हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1700 और 1700 का अंडरूट हमने ले लेना है, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई 41.23 बच्चों, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया है ना, तो ये आएगा, डेल्टा की वैल्यू होगी सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर कर लो। अभी हमने बच्चों हमने फाइंड क्या करना था, स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर फाइंड करना था। हम लिखेंगे स्मॉल आर। ठीक है, अभी हम स्मॉल आर पहले फाइंड करते हैं। अब स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू बच्चों रेडियस जो है, ठीक है, डेल्टा ओवर एस, डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है 41.23 और एस की वैल्यू कितनी आई 17। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देंगे, 41.23 को 17 से, तो 2.43 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया रेडियस ऑफ इन सर्कल आ गया बच्चों, ये आएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल आ गया। ठीक है, ये स्मॉल आ गया, इसके आगे लिख दो बेशक, क्या है, ये आ गया रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब हमने कैपिटल आर फाइंड करना है बच्चों, रेडियस ऑफ इनस्क्राइब सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल बच्चों फाइंड करना है। अब हमने कैपिटल आर फाइंड करना है, और कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा बच्चों ये होता है। अब ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 4, और डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 41.23। ऊपर वाले सारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1260, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो हमारे पास आएगा 164.72, 164.92। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7.64 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की साइड्स बच्चों गिवन है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्राइब सर्कल। बच्चों स्क्राइब सर्कल का हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड और ऑपोजिट टू द लार्जर साइड बच्चों। ठीक है, सर्कमस्क्राइब हमने निकालना है स्क्राइब सर्कल का ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड के और ऑपोजिट टू द लार्जर साइड के बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे स्टार लगा लें बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हमें वैल्यूज गिवन है, पहले ये देखो ना, साइड्स गिवन है, ए गिवन है 5 सेंटीमीटर, बी गिवन है 9 सेंटीमीटर और सी गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों बात हो रही है सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। स्क्राइब सर्कल,
अच्छा, स्क्राइब सर्कल क्या होता है बच्चों? जो ट्राइंगल के बाहर होता है, जो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और दो साइड को इंटरनली टच करता है बच्चों। देखो इस तरह, ये हमारी एक ट्राइंगल होगी, ठीक है, फाइव को ट्राइंगल होगी, ये ए बी और सी। हम इन दो लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। अब ये जो सर्कल बनेगा ना यहाँ पे, जो यहाँ से इसके साथ टच करेगा और इधर से ये ऐसा होता हुआ जो बच्चे सर्कल जाएगा, ये स्क्राइब सर्कल होता है। ये सर्कल क्या होता है? स्क्राइब सर्कल होता है, ठीक है। इसका हमने रेडियस फाइंड करना है। इसका पहले हमने रेडियस फाइंड करना, फिर इसका सरकमफेरेंस फाइंड करना है बच्चों। अब देखो, ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए होती है, इसकी वैल्यू है 5। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, इसकी वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने बच्चों फाइंड क्या करना है? सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सरकमफेरेंस इसको हम सी से शो करते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल साइड, एस लिख दो। सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल साइड, एक तो ये फाइंड करना है, और एक फाइंड करना है सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर साइड, ठीक है। इसको हम सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर साइड कहेंगे, एल कह देंगे बच्चों, ठीक हो गया। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों सबसे पहले हमने एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों जो स्मॉलर साइड के सामने वाली जो साइड होगी ना, ये वाला, समझो कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है R1, ठीक है। पहले हमने ये हो गया, पहले R1 निकालना है हमने, इसका पहले रेडियस फाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब स्मॉलर के सामने वाली जो अगर बनेगा सरकमफेरेंस, तो उसका जो रेडियस होगा R1 होगा, ठीक है। अब जो उससे बी के सामने जो बनेगा तो समझो R2 होगा रेडियस, और सी के सामने जो बनेगा तो उसका रेडियस समझो R3 होगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड कर लेते हैं एस की, और वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू है बच्चों 5 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 12 आ गया बच्चों। क्या आ गया? ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई बच्चों, 12 आ गई। अब हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू 12, और फिर होगा 12 माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 5, 12 माइनस 9, 12 माइनस 10, ये हो जाएगा 12 में से 5 के कितना आ गया बच्चों? 7, 12 में से 9 गए 3, और 12 में से 2 गए 10 गए 2 आ गया। इन सब को बच्चों हमने कर देना है मल्टीप्लाई, 12, 7, 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 बच्चों, ये हमारे पास आएगा 504 अंडर रूट। अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चों, ये हमारे पास आएगा 22.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, और ये आ गया सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास आ गया बच्चों, एस भी आ गया और डेल्टा भी आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। जो स्मॉलर साइड के सामने वाले का जो स्क्राइब सर्कल होता है ना, उसका रेडियस R1 होता है बच्चों, ठीक हो गया। तो समझो हमने अभी R1 फाइंड करना है। R1 क्या होगा बच्चों हमारे पास? ये हो जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, ठीक है। स्क्राइब सर्कल में जो स्मॉलर साइड के सामने वाला सर्कल बनता है, उसका जो रेडियस होता है वो R1 से डिनोट करते हैं बच्चों। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 22.45। एस की वैल्यू बच्चों 12 है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। ये होगा 22.45। 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ गया 7। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 22.45 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास R1 का आंसर आएगा 3.20 आ गया। R1 का आंसर आएगा 3.20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अभी हमने इसका सरकमफेरेंस निकालना है, ठीक है। इसके जो ऑपोजिट साइड है, इसका सरकमफेरेंस निकालना है इसका पूरा, ठीक है। अब हम लिखेंगे सरकमफेरेंस
ठीक है, स्मॉलर साइड का सर्कमफेरेंस स्मॉलर साइड का फार्मूला होगा 2πr1। वैसे फार्मूला होता है 2πr होता है ना, तो स्मॉलर साइड r1 है ना, ठीक है। 2π की वैल्यू होगी 3.14 और r1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3.20। हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, 0 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 3.20। ये हमारे पास आया बच्चों 20.16 आ गया बच्चों, 20.16 आ गया हमारे पास। सर्कमफेरेंस स्मॉलर साइड का आ गया बच्चों। सर्कमफेरेंस किसका आया, ये हमारे पास स्मॉलर साइड का आ गया बच्चों। अच्छा, ये तो बच्चों फर्स्ट पार्ट था ना, ठीक हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। अभी भी हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस फाइंड करना है लार्जर साइड का, किसका, लार्जर साइड का बच्चों, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए लार्जर साइड के लिए पहले हमें बच्चों आर की वैल्यू बताना चाहिए। ये लार्जर साइड कौन सी है, ये लार्जर साइड के जो सामने होगा ना, ये वाला बच्चों, इसके सामने जो जाएगा, ठीक है। ये समझो R3 फाइंड करना है। क्या करना है, स्मॉलर के सामने होगा तो R1, बी के सामने होगा तो R2 और सी के सामने लार्जर साइड ये है ना, ठीक है, इसके सामने ये करना है। तो समझो R3, सबसे पहले हमने R3 की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। R3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो डेल्टा ओवर S माइनस सी हो जाएगा, डेल्टा ओवर S माइनस सी। R3 की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम उसका सर्कमफेरेंस हम निकाल लेंगे बच्चों। डेल्टा की वैल्यू कितनी है 22.45 हुई, S माइनस सी, S की वैल्यू बच्चों 12 और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। ये हो जाएगा 22.45 डिवाइडेड बाय 2। 22.45 डिवाइडेड बाय 2, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 22.45 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 11.23 आ गया बच्चों, 11.23 आ गया, R3 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सर्कमफेरेंस लार्जर साइड का वही फार्मूला, ये हो जाएगा 2π और R3 आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। 2π की वैल्यू 3.14 और R3 की वैल्यू आएगी 11.23। इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 11.23 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 2 बच्चों, ये हमारे पास आएगा 70.52 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये लार्जर साइड का जो है ऑपोजिट टू लार्जर साइड का सर्कमफेरेंस ये आ गया, ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड का ये आ गया था, ठीक है। स्मॉलर के लिए R1 था, लार्जर के लिए R3 था बच्चों। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल। बच्चों इन सर्कल की बात हो रही है, फॉर ट्राइंगल हैविंग साइड्स गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर और 6.2 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से लाजमी एक आ जाता है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। एरिया सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, एरिया सर्कमफेरेंस किसका निकालना है, इन सर्कल की बात हो रही है बच्चों। किसकी बात हो रही है, इन सर्कल की, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन सर्कल बच्चों वो होता है जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर होता है, जिस तरह ये ट्रायंगल है ना हमारे पास, अब इसके जो अंदर सर्कल होगा वो इन सर्कल होगा, ठीक हो गया। कोई भी साइड रख लो, ए बी और सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल डी। इसका जो रेडियस होता है इसको आर से शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आर फाइंड करना है, फिर बाकी सारा प्रोसेस चलेगा बच्चों। अब हमें ए की वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है 7.3 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू गिवन है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और बच्चों सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने बता दिया आपको, स्टार लगा लें इसके ऊपर। बच्चों एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करने से पहले हमें आर फाइंड करना है बच्चों। तो आर उसी तरह पहले हम एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2.5, बी की वैल्यू है 7.3 और सी की वैल्यू है 6.2 बच्चों। इन सारों को प्लस करेंगे बच्चों और 2 से हमने डिवाइड कर देना, ठीक है। इन सारों को प्लस कर लेंगे, हमारे पास आएगा 16
डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8 आ गया। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो बहुत आसान फार्मूला है ना, ये तो आपको याद हो गया होगा बच्चों। एस की वैल्यू 8 माइनस 2.5, 8 माइनस 7.3 और फिर 8 माइनस 6.2 बच्चों। ये हमारे पास आएगा 8 इंटू 8 माइनस 2.5 कितना होता है बच्चों? 5.5। 8 माइनस 7.5 बच्चों। अच्छा वैल्यू देख लो कौन कौन सी है, एक है 7.3 है, 8 माइनस 7.3, 8 माइनस 7.3 हो जाएगा 0.7 हो गया, और 8 माइनस 6.2 ये हमारे पास हो गया बच्चों 1.8 हो गया, 1.8 हो गया। अब इन सब को हमने कर लेना है मल्टीप्लाई, ये आएगा 55.44 अंडर रूट, 55.44 अंडर रूट आ गया। अब हमने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 7.44 आ गया, 7.44 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ गया। डेल्टा की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। फाइंड द एरिया एंड सर्कल इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल। बच्चों इन सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा हमने आर फाइंड करना है। पहले उससे पहले बच्चों हमने आर फाइंड करना। आर इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा ओवर एस। आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर कैसे होता है? डेल्टा की वैल्यू होती है 7.45 और एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 7.45 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आएगी 0.93 सेंटीमीटर, 0.93 सेंटीमीटर आगे बच्चों। ये हमने पहले आर की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। इसके बाद हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है लाजमी। अब एरिया ऑफ इन सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 0.93 सेंटीमीटर, 0.93 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3.14 इंटू 0.93 का बच्चों हमने स्क्वायर ले लेना है, ये आ जाएगा 0.8649 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से। 3.14 से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.71, ठीक है। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.72 आ गया बच्चों, 2.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अच्छा 2 की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू बच्चों क्या है? 0.93। इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.93, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5.84 आ गया बच्चों, 5.84 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल आ गया बच्चों, और ये था एरिया ऑफ सर्कल आ गया बच्चों। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.5। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश किया है आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझाने के लिए, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक्सरसाइज बच्चों तैयार करने से पहले आपने फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, फार्मूले तैयार करने अच्छी तरह। अगर आपको फार्मूले तैयार हो गए तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप फार्मूले तैयार नहीं हुए तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फार्मूले तैयार करने हैं, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप उनको अच्छी तरह कर लें, इंशाल्लाह इनमें से लाजमी पेपर में आएगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।